शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विजयी रतन हूँ। विजयी रतन के लिए बाबा समझा रहे हैं कि ये कितना ऊंचा स्वमान है और क्या क्या काम करता है, और इस स्वमान को धारण करने के साथ साथ हमें क्या करना है। तो विजयी किस क्षेत्र में होना है? दो फील्ड हैं हमारे। एक है स्वयं की उन्नति, आत्मा का शुद्धिकरण यानी स्वपुरुषार्थ। दूसरा फील्ड है हमारा सेवा यानी अन्य आत्माओं का शुद्धिकरण, उनका कल्याण। तो बाबा ने कहा, जब आप बच्चे सेवा के क्षेत्र में निकलते हो तो आपके मस्तक पर विजयी का तिलक तो लगा रहता है, क्योंकि सेवाधारियों को बाबा की ओर से विजयी का वरदान मिल जाता है। फिर भी बाबा ने कहा, एक पुरुषार्थ करना है। पूरी विजय प्राप्त करने के लिए जिस भी क्षेत्र में सेवा करनी है, पहले उस स्थान को सर्च लाइट की रोशनी दो, तो आत्माएं सहज समीप आएंगी। क्योंकि कलयुग के प्रभाव में आत्माएं विकारों में डूबी हुई हैं। ऐसे में प्यूरिफिकेशन की बातें, आत्म उन्नति की बातें जल्दी आत्माओं को समझ नहीं आती हैं, लेकिन जल्दी समझ आ जाएं उसके लिए पहले सकाश दो, जिसको आज बाबा ने शब्द यूज किया है बहुत प्यारा। सर्च लाइट की रोशनी दो पहले, फिर जाकर के उनकी सेवा करो। तो बाबा ने कहा, कम समय में 1000 गुना अधिक रिजल्ट निकलेगा। आत्माएं भी सहज समीप आएंगी, समय कम लगेगा, रिजल्ट अधिक होगा। नहीं तो बहुत बाबा के बच्चे ये शिकायत करते हैं, चाहे अपने लौकिक संबंधियों के लिए या संपर्क वालों के लिए, जी हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, बहुत सुना के देख लिया, मानते नहीं हैं, आते नहीं हैं। तो विधि ठीक प्रयोग करनी है। विधि बताई बाबा ने, पहले मन से शक्तियों का दान दो। मन की शक्ति जब उन आत्माओं के मन तक पहुंचेगी तो उनके अंदर इतने ऊंचे ज्ञान को ग्रहण करने की ताकत आएगी। और जब तक मन की शक्ति नहीं पहुंची है तो कानों में ज्ञान पहुंचता है, तो वो कन रस तक पहुंच जाता है। जैसे एक वरदान में बाबा ने कहा था, आत्माएं पहले से ही बहुत आवाजें सुनती हैं। दुनिया में भी तो आवाजों का संसार है, तो अनेक आवाजें सुनने के कारण से केवल आवाज की सेवा से आवागमन के चक्कर में आ जाती हैं। यानी आज यहाँ सुना तो अच्छा अच्छा बोला, प्रभावित हुए, और फिर बाहर गए तो और आवाजों के प्रभाव में आके माया के हो गए। तो आवागमन, आएंगे और जाएंगे। आएंगे तो अच्छा अच्छा बोलेंगे, जाएंगे तो भूल जाएंगे। क्यों? उनको शक्ति की जरूरत है। कमजोर आत्माएं हैं। जैसे कमजोर टांग वाले को बैसाखी लगाई जाती है
तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इन कमजोर आत्माओं को शक्तियों की बैसाखियां लगाओ और वो शक्तियां मिलेंगी आपकी मनसा की शक्तियों से। आपने मनसा के द्वारा उन आत्माओं को रोशनी देनी है, शक्ति देनी है, हिम्मत देनी है, सहयोग देना है। फिर जब सेवा करेंगे तो मेहनत कम, सफलता 1000 गुना अधिक होगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि हमेशा ये स्मृति में रखो कि मैं विजयी रतन हूँ, तो हर कर्म में विजय होती रहेगी। तो ये टाइटल अपना याद रख लेना कि बाबा ने, खुद भगवान ने मुझे ये टाइटल दे दिया है, मुझे ये अधिकार दे दिया है कि तुम विजयी हो। जैसे विभीषण के लिए बताते हैं ना, युद्ध से पहले उसको राज तिलक कर दिया गया था। विजय का अधिकार युद्ध लड़ने से पहले दे दिया गया। तो वो क्यों दे दिया गया? क्योंकि उस स्मृति से विजय होती है। तो स्मृतियां समर्थी लाती हैं। तो हम कोई भी कर्म करने से पहले ये समर्थी का तिलक अपने आप को लगा देंगे। कौन सा? मैं विजयी रतन हूँ। कोई भी कर्म बाबा ने फिर कहा है। एक तो है आप अन्य आत्माओं को ज्ञान दें, उनके प्योरिफिकेशन के लिए उनको गाइड करें। दूसरा है फिर एक है डायरेक्ट सेवा का कर्म, दूसरा इनडायरेक्ट सेवा का कर्म। इनडायरेक्ट में आप लग रहा होगा कर्म तो स्थूल कर रहे हैं, कोई संबंधी से व्यवहार कर रहे हैं, कोई और तरह के आप कारोबार में जा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे सब कर्म हैं तो बाबा का शो करने के लिए ना, अपने कर्मों के द्वारा हमने ये शो करना है कि ईश्वरीय शक्ति क्या होती है, सच्चाई क्या होती है, शुद्धि क्या होती है, निर्विकारिता क्या होती है, देवत्व क्या होता है। ये कर्मों से हमने शो करना है। तो कोई भी कर्म करें समझो वो हमारा ईश्वरीय कार्य ही है। चाहे आप किसी लौकिक रिश्तेदार से मिलने जा रहे हो, कोई बिजनेस के काम में जा रहे हो, चाहे आप और कोई बातों में जा रहे हो, कोई कलाओं में, योग्यताओं में, पर हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे हर कर्म से बाबा प्रत्यक्ष होना चाहिए, गॉडलीनेस दिखनी चाहिए। हर कर्म से ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये देवत्व की ओर जा रहे हैं, ये स्वर्ग ला रहे हैं, ये विशेष आत्माएं हैं, ये महान आत्माएं हैं, ये पूजनीय आत्माएं हैं। जब साधारण कर्म भी अलौकिक हो जाएगा तब तो उसमें से ईश्वरत्व झलकेगा ना, गॉडलीनेस झलकेगी। तो हर कर्म करते स्मृति में क्या रखना है? मैं विजयी रतन हूँ। तो हर कर्म में हमारी विजय होती रहेगी। कोई भी कर्म फिर हमारा साधारण नहीं होगा, विशेष हो जाएगा। तो चाहिए क्या हम महान आत्माओं को? हर कर्म विशेष। कोई कर्म हमारा चाहे साधारण रूप की बातें, उठना बैठना खाना सोना, कोई कर्म हमारा साधारण ना हो, विशेष हो। वो तब होगा जब याद रहेगा मैं विजयी रतन हूँ। आज फिर स्वच्छता के लिए है सरलता। सरलता के लिए बाबा के महावाक्य, जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है, वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। सुना? खुशी की झलक सूरत पे आती है, शक्ति की झलक भी आनी चाहिए। सरल चित्त बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित्त हो उतना सहनशील हो, कि सहनशीलता भी सरलता है।
सरलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है और कहाँ कहाँ भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। तो अकेली सरलता नहीं चाहिए, उसके साथ दो शक्तियों का नाम लिया, समाने की शक्ति और सहन शक्ति। तब जो है वो सरलता हमारी काम करेगी, नहीं तो भोला रूप हो जाएगा और भोला रूप नुकसान कर देता है। तो ऐसा सरल चित्त भी नहीं बनना है, जो बुद्धू दिखे वैसा भी नहीं बनना है। बाप को भी भोलानाथ कहते हैं ना, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। तो भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी तो है ना, सिर्फ भोलानाथ नहीं। यहाँ शक्ति स्वरूप भूल सिर्फ भोले बन जाते हैं तो माया का गोला लग जाता है। वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज्यादा लग रहा है। कौन सा भोलापन है? समाने और सहन करने की शक्ति नहीं है, सिर्फ सरल चित्त हैं, यानी सीधे साधे हैं पर अथॉरिटी नहीं है। बाबा ने अपना उदाहरण दिया, बाबा भोलानाथ है लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। तो ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले, सामना कर न पाए। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो, अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर असर आ जाता है तो यही भोलापन है। भोलापन माना कमजोरी नहीं, कई कमजोरी को भोलापन समझ लेते हैं, सरलता माना कमजोरी समझ लेते हैं, नहीं। तो वायुमंडल का असर वृत्ति पर ना आए, ऐसी शक्तिशाली रूप धारण करना। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन वायुमंडल का असर आ गया, नहीं। कैसा भी विकारी वायुमंडल हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी चाहिए। सुना इस सप्ताह का स्वमान याद है किसी को? मैं परमात्मा दिल तखत नशीन, प्रीत बुद्धि स्वच्छ आत्मा हूँ।